नमस्कार। नवरात्रियों में समापन के समय किन्हीं परिवारों में सप्तमी का व्रत रख करके अष्टमी पूजन होती है और किसी परिवारों में अष्टमी का पूजन होकर के नवमी का पूजन होता है और कन्या को यानी कन्याओं को खाना खिलाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि कन्या में भोजन कराने के लिए 1 वर्ष से और 9 वर्ष तक की कन्याओं को ही खाना खिलाना चाहिए, ऐसा शास्त्रों में ऐसा लिखा हुआ है। तो कई बार क्या होता है कि हम कन्या से, अब तो कन्या परिवारों में पहले खूब हुआ करती थी, लेकिन अब तो सबके एकल परिवार हो गए हैं, तो कन्या कम हो जाती हैं। तो अपने मोहल्ले से, अपने आसपास से, पड़ोस से छोटी छोटी कन्याओं को आप लाएं। 9 कन्याएं होनी चाहिए। यदि 9 कन्याएं हो गई तो बहुत अच्छा है, और 9 से अधिक हो गई तो बहुत और भी अच्छा है, और 9 से 1-2 कम रह गई तो उसके लिए अलग से थाली निकालो भोजन की। क्या करते हैं, कन्याओं को निमंत्रण दें, उनको प्रातःकाल बुलाएं। अष्टमी के दिन या नवमी के दिन जब भी आप पूछते हैं अष्टमी या नवमी, तो कन्या को बुला करके उनको आसन बैठाएं। आसन पर बैठा करके उनको अपने घर में हलवा, पूड़ी, चना आदि का प्रसाद बनाएं। सबसे पहले माँ भगवती के सामने जोत करें, माँ को भोग लगाए 8 पूड़ियों का। उसके पश्चात कन्याओं को बैठा करके उनके हाथ धुलाए और उनके अपने बर्तन में या जो कन्या बर्तन लाई उनमें पूरे रख करके, सब्जी रख करके उन्हें खिलाएं आदरपूर्वक, श्रद्धा से। मानो भगवती माता नव दुर्गा हमारे घर आई हैं, उनका सम्मान करते हुए उनको खाना खिलाएं। खाना खिलाने के बाद उनको टीका लगाएं। टीका लगा करके पैर छुएं और उन्हें कुछ उपहार दें, पैसे या कोई उनके उपयोग की कोई वस्तु। ऐसा करने से कंजकों का जो हमारा भोजन है वो अच्छा होता है। और कन्या के साथ साथ कोई छोटा बच्चा भी होता है तो उसे खाना खिला देना चाहिए उसके लंगूरिया के रूप में, तो भी अच्छा होता है। तो ध्यान रहे, इस कार्य में कभी भी कोताही न बरतें और कभी भी कन्याओं से बुरा बर्ताव न करें। सबसे बड़ी बात तो यह है कि कन्या भोजन समाप्त करते समय मानो कि दुर्गा माता स्वयं आपके यहाँ आई हैं और भोजन कर रही हैं, तो उसका ऐसा मन में रखते हुए बड़ी श्रद्धा के साथ पैर छुएं, तिलक लगाएं और उपहार दें। ऐसा करने से माँ भगवती की कृपा होती है और आपका व्रत जो चल रहा है पूर्ण होता है। धन्यवाद।